Hello everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन के बारे में। काफी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। इसमें आज हम करेंगे एमसीक्यूज, उसके साथ करेंगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन की बात करें तो डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जेके एसएसपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, उसके बाद अगर बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, बीएलडब्ल्यू, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन के ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है 28 दिसंबर 1885 और उसके बाद ये प्लेस कौन सा था जहां पे कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है? ये है बॉम्बे। आज की डेट में इसको मुंबई बोलते हैं। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे एओ ह्यूम। उस समय वाइसराय कौन थे? तो जब कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है तो उस समय वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दैट इज भूपेश चंद्र बैनर्जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नो स्टार्ट करते हैं आप एमसीक्यूज से। सबसे पहला एमसीक्यूज, कांग्रेस जो है, कांग्रेस को कब इस्टेब्लिश किया गया? 1885, 1886, 1887 या 1888? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर ए, दैट इज 1885। 1885 को कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among was the first person who presided the first session of INC? ठीक है, तो पहला कौन सा पर्सन था जिन्होंने प्रिजाइड किया था पहला सेशन कांग्रेस का, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस? बीसी बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, उसके बाद अंबिका चरण मजूमदार या नान ऑफ दिस? सो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करते जाइएगा। राइट आंसर रहेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए, दैट इज भूपेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी, दैट इज भूपेश चंद्र बैनर्जी। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट सेशन जो था कांग्रेस का उसको प्रिजाइड किया था। एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप थोड़ा सा जहां पे देख सकते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में। इसको शेड्यूल किया गया था पुणे के अंदर, बट ओनिंग टू कोलरा आउटब्रेक इसको शिफ्ट किया गया ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपुर संस्कृत कॉलेज विद 72 डेलीगेट्स। उसके साथ बात करेंगे, अर्लियर इसको बोला जाता था कांग्रेस को इंडियन नेशनल यूनियन, बट इसको रीनेम किया गया INC ऑन दादा भाई नौरोजी सजेशन। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी की सजेशन पे इनको इंडियन नेशनल यूनियन को चेंज करके क्या नाम रख दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ INC? इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बढ़ती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब फॉर्मेशन होती है, तो उस समय वाइसराय कौन थे इंडिया के? लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डफरिन थे या एओ ह्यूम थे? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन रहेगा सी, लॉर्ड डफरिन। जैसे कि हमने पहली फर्स्ट स्लाइड में वहां पे डिस्कस किया गया था, तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय वाइसराय जब फॉर्मेशन होती है INC की। सो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड INC इन 1885? 1885 को INC को किसने एस्टैब्लिश किया गया था? एओ ह्यूम, WC बैनर्जी, जॉर्ज जूल या लॉर्ड कैनिंग? सो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर आपका ये रहेगा, एओ ह्यूम। ठीक है, तो फाउंडर थे एओ ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन वाज नेवर अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ANC? ठीक है, तो जहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको कभी भी अपॉइंट नहीं किया गया है प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का? बिशन नारायण दार, जीके गोखले, बाल गंगाधर तिलक या वल्लभ भाई पटेल? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर जहां पे रहेगा सी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी अपॉइंट नहीं किया गया है प्रेसिडेंट INC का। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक वाज नेवर अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC। ठीक है, और सूरज स्प्लिट जो होता है 1907 को, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया कि सूरज स्प्लिट कब होता है? सूरज स्प्लिट हुआ था 1907 को, हैपेंड ड्यू टू इश्यूज ओवर हिज एंड राज बिहारी घोष प्रेसिडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कांग्रेस सेशन डिड तिलक एक्सप्रेस्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ठीक है, तो किस कांग्रेस सेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताया गया कि स्वराज हमारा बर्थ राइट है और उसको मैं लेके रहूंगा? सूरत सेशन, लाहौर सेशन, कराची सेशन या लखनऊ सेशन? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर जहां पे रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज लखनऊ सेशन। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लखनऊ सेशन कब हुआ था? लखनऊ सेशन हुआ था 1916 को
उसके साथ कौन सा ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है 1916, यानी कि सेशन हुआ था 1916, तो 1916 का ही ये रहेगा। और उस समय प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, दैट इज अंबिका चरण मजुमदार। और आप बात करेंगे जहां पे स्पेसिफिकेशन की, पैसेज ऑफ लखनऊ पैक्ट लीडिंग टू द सीमेंटिंग कांग्रेस लीग यूनिटी, जहां से लखनऊ जो पैक्ट होता है, जहां लखनऊ सेशन होता है, जहां से कांग्रेस और मुस्लिम लीग वापिस से इकट्ठी हो जाती है, और इंक्लूजन होता है एक्सट्रीमिस्ट का, जिसको एडवोकेट किया गया जीना और एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की और जीना मुस्लिम लीग से रिलेटेड थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली फीमेल फिजिशियन कौन थी इंडिया की जिन्होंने एड्रेस किया था 1890 कांग्रेस सेशन को, ठीक है। तो ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली फर्स्ट फीमेल फिजिशियन जो इंडिया की जिन्होंने एड्रेस किया था 1890 को कांग्रेस सेशन को, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कंदम्बनी गांगुली या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका सी रहेगा। कंदम्बनी गांगुली जो थी फर्स्ट फिजिशियन थी, फर्स्ट फीमेल फिजिशियन जिन्होंने एड्रेस किया था 1890 की कांग्रेस सेशन को। आप यहां पे देख सकते हैं ईयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्लेस कौन सा था? बॉम्बे प्लेस था। उसके साथ प्रेसिडेंट कौन से उस समय प्रेसिडेंट थे फिरोज शाह मेहता। और स्पेसिफिकेशन क्या थी? कंदम्बनी गांगुली जो थी फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, उन्होंने एड्रेस किया था सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द ओनली कांग्रेस सेशन टू बी प्रेजाइडेड बाय महात्मा गांधी इन 1924। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा एक ही सेशन को प्रिजाइड किया गया था 1924 को, और कहां पे किया गया था, या कौन सा सेशन था? नागपुर सेशन था, कलकत्ता सेशन था, कानपुर सेशन था, या बेलगाम सेशन था। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, बेलगाम सेशन, ठीक है। तो ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा एक ही सेशन को प्रिजाइड किया गया था, दैट इज बेलगाम सेशन 1924। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। प्रेसिडेंट गांधी जी प्रेजाइडेड द ओनली कांग्रेस सेशन, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? रहमतुल्लाह एम सयानी, बदरुद्दीन तियाबजी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या नन ऑफ दिस। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज बदरुद्दीन तियाबजी, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ईयर कौन सा था? ईयर था 1887, और प्लेस कौन सा था? मद्रास, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तियाबजी, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इसके साथ साथ स्पीच दी थी इन्होंने तमिल लैंग्वेज में, और अमेंडमेंट इन आर्म्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग इलाहाबाद सेशन इन 1888। इलाहाबाद का जो सेशन हुआ था 1888 को, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? जीके गोखले थे, बिशन नारायण दार थे, जॉर्ज यूल थे, या जवाहरलाल नेहरू थे। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल थे 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस सेशन के। ईयर मैंने ऑलरेडी बता दिया 1888, उसके बाद प्लेस था इलाहाबाद, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूल थे, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। जी आपको याद रखना है मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट। और ये हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद सेशन की 1888। लाला लाजपत राय ने स्पीच दी थी यहां पे हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 को। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? रहमतुल्लाह एम सयानी, जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी, राज बिहारी घोष। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर यहां पे रहेगा आपका ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले थे उस समय प्रेसिडेंट आईएनसी के, जब पार्टीशन होता है बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देख सकते हैं पार्टीशन होता है बंगाल का 1905 को, और प्लेस कौन सा था? बनारस प्लेस था। प्रेसिडेंट कौन थे? जीके गोखले। और इसके साथ बात करेंगे जहां पे प्रपोजल था स्वदेशी और बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन ऑर्डर टू अपोज पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब जहां पे क्वेश्चन है आपके लिए, उस समय वाइसराय कौन थे जब पार्टीशन होता है बंगाल का? तो उस समय कौन से वाइसराय थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट मैंने आपको बताया 1907 को हुआ था। 1907 को जो थे, जहां पे बताया गया कि उस समय प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के सूरत स्प्लिट के दौरान? दादा भाई नौरोजी, राज बिहारी घोष, एमके गांधी, या डब्ल्यूसी बैनर्जी। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी रहेगा, राज बिहारी घोष थे प्रेसिडेंट आईएनसी के सूरत स्प्लिट के दौरान। 1907 ईयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्लेस कौन सा था? सूरत। और प्रेसिडेंट कौन थे? राज बिहारी घोष।
सूरत स्प्लिट हुआ था बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ओवर प्रेसिडेंसी इश्यूज, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इश्यूज के लेके मॉडरेट्स नरम दल और गर्म दल के बीच में इशू क्रिएट हो गया था, इसको बोलते हैं हम सूरत स्प्लिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, पहली वीमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी पहली वीमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, दैट इज एनी बेसेंट, 1917 की बात कर रहे हैं हम। और फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, ये थी एनी बेसेंट, ये इंडियन ओरिजिन की थी। और फर्स्ट अगर इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर आपने लगाना है सरोजिनी नायडू। हम बात करें 1925 की, और एनी बेसेंट की जो बात कर रहे हैं हम 1917 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग पूर्ण स्वराज पास्ट इन लाहौर। पूर्ण स्वराज जब पास किया गया था उस समय कांग्रेस के जो है आईएनसी के जो प्रेसिडेंट कौन थे, गांधी जी थे, जीके गोखले, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर आपका जहां पे सी रहेगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे ये थे उस समय प्रेसिडेंट जब पूर्ण स्वराज पास किया गया, ठीक है। तो गांधी जी को सिर्फ आपने 1924 को ही याद रखना है, बेलगाम सेशन जो हुआ था, ठीक है, बेलगाम सेशन में ही गांधी जी ने ओनली एक सेशन को प्रिजाइड किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर जो था उस समय लाहौर पूर्ण स्वराज का जो जिसमें पास किया गया था उस समय जो ईयर था आपका 1929, ठीक है। प्लेस लाहौर जैसे मैंने आपको बता दिया, जहां पे प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और रेजोल्यूशन जो था पूर्ण स्वराज को इसको पास किया गया था, ठीक है। ट्राई कलर फ्लैग जो होस्ट किया गया था ऑन द बैंक्स ऑफ रावी, ठीक है, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये था 26 जनवरी वाज डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। और 1936 को लखनऊ और जो फैजपुर सेशन हुए थे 1937 को, अब दो सेशन हुए थे, 1936 को लखनऊ सेशन और 1937 को फैजपुर सेशन। ये हुआ था विलेज, फैजपुर सेशन विलेज में, वाज आल्सो प्रिजाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दो सेशन और प्रिजाइड किए गए थे 1936 और 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ द आईएनसी द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो कौन सा कांग्रेस का सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जब पहली बार नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम उसको गाया गया। कैलकाटा सेशन 1896, सूरत सेशन 1907, इलाहाबाद सेशन 1888, लखनऊ सेशन 1936। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए रहेगा। कैलकाटा सेशन होता है 1896 को, पहली बार नेशनल सॉन्ग जो था वंदे मातरम जो है उसको गाया गया था। प्रेसिडेंट कौन थे उस समय, रहमतुल्लाह एम सयानी थे प्रेसिडेंट। और जहां पे देख सकते हैं वंदे मातरम जो था इसको लिखा गया था बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय के द्वारा 7 नवंबर 1875 को, और पब्लिश किया गया था एंड पब्लिश इन आनंद महा, ठीक है। बात सॉन्ग बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1896 सेशन जो होता बेदौन स्क्वायर कलकत्ता के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन के दौरान प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, आचार्य जेबी कृपलानी, एससी बोस, गांधी जी या नेहरू जी। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे ये सेशन जो होता है हरिपुरा सेशन, ये हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 को, ठीक है। प्लेस कौन सा था, हरिपुरा, ठीक है। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अंडर जेएल नेहरू वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। बोस ने एडवोकेट किया था रोमन स्क्रिप्ट को फॉर हिंदी लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिपेंडेंस के दौरान कौन से थे प्रेसिडेंट आईएनसी के, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एससी बोस, गांधी जी या आचार्य जेबी कृपलानी। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर करते जाइएगा। सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी थे प्रेसिडेंट आईएनसी के जब इंडिपेंडेंस जो है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के दौरान थे आचार्य जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, जहां पे ईयर था उस समय 1946 और प्लेस कौन सा था, मेरठ। प्रेसिडेंट कौन थे, जेबी कृपलानी, ठीक है। और ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन के ऊपर। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें तो हमने 18 से 19 क्वेश्चन किए हैं, मगर अगर इसकी अब टोटल एक्सप्लेनेशन निकालें तो उसमें हमने 40 से ज्यादा क्वेश्चन जो है इसको हमने कवर किया है।
तो काफी बार डिफरेंट एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन को कवर किया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।